हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है सर क्वालिटी कंटेंट, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर जो सीबीएसई ने आपको दिया है पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, और जो डिलीटेड है सर वो भी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अभी भी पार्ट है किसका, जेई का और नीट का। तो सर वो इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात? पक्का? सर कहां तक पहुंच चुके थे? तो सर जी सॉल्यूशन के एकदम एंडिंग पे आ गए थे। क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी, और अगर आपको याद हो तो चालो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म करवा दी थी, और मजा आ रहा था डीपीपी में। ओके सर, आज क्या लाए हो बेटा? आज अपन देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था ना, उसी के ब्याफ में 3 तरीके के सॉल्यूशंस पाए जाते हैं: आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। और आज यही देखना है इन तीनों को कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, इनके बारे में कैसे अपन पहचानेंगे। मजेदार है सर, मजेदार है, और मजा आने वाला है। ठीक है, पक्का? चालू करें? चलिए आ जाइए तो सर चलते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसके बारे में देखना है कि आज अपन क्या होता है, कैसे होता है, और किस तरीके से अपन देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे अपन आइसोटोनिक की। तो सर यही है, आइसोटोनिक की आज बात करनी है। अच्छा अभी इसको मत देखिए, नहीं तो आप कहोगे सर पता नहीं क्या क्या लिख के रखा है। अरे टेंशन मत लो, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर समझते हैं। एक काम करो, 2 सॉल्यूशंस लेते हैं। देखो देखा, पेन बड़ा सिलेक्ट कर लो भैया, बड़ा सिलेक्ट कर लो पहले, ये लो। ठीक है, ये 2 बीकर्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो एक सोल्यूशन ले लिया। चलो ब्लू है, पानी पानी, आप जानते ही हो भैया। ठीक है, मान लिया इसका कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगा। चलो बंद कर दो भैया, ढक्कन वक्कन बंद कर दो, इसका भी ढक्कन बंद कर दो। चलो इसके अंदर भी एक सोल्यूशन है, वो भी भर दो। चलो अब क्या है कि दोनों एक ही टेम्परेचर पे, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्या है बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने कहा ठीक है, क्या है बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब दोनों को कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा गया है। ठीक है, इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको मान लेते हैं C1। क्या मान लेते हैं बेटा? C1। और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको मान लेते हैं C2। क्या मान लेते हैं बेटा? C2। और इसका फिर कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा, तो अपन इसको मान लेते हैं पाई1। क्या मान लेते हैं? पाई1। पाई1 इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, एंड इसका भी कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उसको अपन मान लेते हैं पाई2। क्या मान लेते हैं सर? पाई2। अब बात समझना सर, ये एक सॉल्यूशन ए है जिसका कंसंट्रेशन C1 है और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है। ये एक सॉल्यूशन बी है जिसका कंसंट्रेशन C2 है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई2 है। अब अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए, मतलब पाई1 इक्वल्स टू पाई2। बात समझ रहे हैं? क्या बोला मैंने? कहा ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो सर ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या कहा जाता है सर? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। बात को समझिएगा, गंभीरता समझिए बात की। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि पाई1 है सॉरी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि पाई2 है, अगर दोनों आपस में क्या हो जाए सर? बराबर हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशंस को अपन क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक वर्ड जो होता है वो प्रेशर के लिए आता है, इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। और इस केस में बेटा मैंने क्या कहा? कांस्टेंट टेम्परेचर तो रहेगा, तो भैया यहां पर इस केस में दोनों का कंसंट्रेशन भी कैसा होगा? बराबर होगा, क्योंकि सर जब तक कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगा ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये बात कंफर्म है कि सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी दोनों का कंसंट्रेशन कैसा होगा? बराबर होगा, तभी जाके ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? बराबर होगा। सॉरी, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तो इसी टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोला जाएगा सर? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कंफर्म चलेगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ए और बी।
ए का कंसंट्रेशन C1 हो गया, बी का कंसंट्रेशन C2 हो गया। जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2। ये बात क्लियर है? तो पाई 1 किसके बराबर हो गया बेटा, पाई 2 के बराबर। इसीलिए अपन ने कहा कि भैया इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया सर? सेम हो गया। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आपको एक और चीज बताता हूं। चलिए कर लिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो याद रखेंगे, जब भी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उसको क्या कहा जाता है सर, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या कहा जाता है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब एग्जांपल सुनिए सर। सर आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल, सुना है क्या नहीं सुना है? आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें होता है रेड ब्लड सेल, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, डेफिनेटली होगा सर। रेड ब्लड सेल है, NaCl वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर होंगी, डेफिनेटली होंगी। पता है ये किसके साथ आइसोटोनिक होता है? इसका भी कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्यों होगा सर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या है बेटा, सोल्यूशन है। लेट सपोज इसको मान लेते हैं पाई R, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रेड ब्लड सेल। क्या मान लिया मैंने, पाई R, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। कहोगे सर कहां पहुंच गए आप? मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये क्या है बेटा, रेड ब्लड सेल है। क्या है बेटा, रेड ब्लड सेल। अब पता है ये किसके साथ आइसोटोनिक होता है? हाँ सर बताओ बताओ सर। 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब आप एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करो जिसके अंदर NaCl कितना है, 0.9%, 0.9%। ये लीजिए, मान लीजिए ये बीकर लिया, इस बीकर में हमने क्या कर लिया भैया, वही पानी लिया, और उस पानी के अंदर क्या किया हमने भैया, सॉल्यूट डाल दिया, NaCl डाल दिया। कितना NaCl डाल दिया सर, 0.9। कितना डाल दिया, 0.9। और पता चला जब इसका एक सॉल्यूशन तैयार हुआ तो इसको अपन ने नाम दिया, इसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर आया होगा, उसको मैंने लिख दिया पाई और N बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl। क्या बोला मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl। और आपको पता है जितना ऑस्मोटिक प्रेशर इसका होता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर इसका होता है, मतलब पाई R इक्वल्स टू पाई N। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रेड ब्लड सेल किसके बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और जब दोनों बराबर है तो भैया दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, आइसोटोनिक इन नेचर। कैसे हैं बेटा, आइसोटोनिक इन नेचर। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर मैं इसके अंदर ये जो मैंने सोल्यूशन तैयार किया है, कौन सा सोल्यूशन तैयार किया है मैंने, ये वाला, एक मिनट, ये जो मैंने सोल्यूशन तैयार किया किसका, ये NaCl का। इसके अंदर मैंने कितना NaCl लिया है, 0.9%। कितना लिया बेटा, 0.9%। इसके अंदर मैंने अगर रेड ब्लड सेल को डाल दिया, किसको डाल दिया मैंने, रेड ब्लड सेल को, ऐसा, ये देखिए, ये रेड ब्लड सेल को मैंने डाल दिया, तो आपको पता है कुछ नहीं होने वाला। ना बाहर का सॉल्यूशन अंदर वाले को डिस्टर्ब करेगा, ना अंदर वाला सॉल्यूशन बाहर वाले सॉल्यूशन को डिस्टर्ब करेगा। क्यों सर, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि सर जो रेड ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों कैसे हैं सर, बराबर हैं। और बराबर हैं दैट मींस दोनों के दोनों कैसे सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और सर बराबर कब होंगे, जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। क्या बराबर होगा, कंसंट्रेशन। मतलब बाहर जितना कंसंट्रेशन है उतना ही ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन है। मतलब जितना सॉल्यूट बाहर वाले सॉल्यूशन में है उतना ही सेल के अंदर है। जितना पानी बाहर वाले सॉल्यूशन में है उतना पानी अंदर है। और जब दोनों जगह पानी बराबर है तो सर पानी का लेन देन तो होगा नहीं, और जब पानी का लेन देन होगा नहीं तो भैया दोनों बराबर हो गए, और दोनों बराबर हो गए तो मस्त तरीके से वो सेल अंदर पड़ा रहेगा और उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सर कभी भी रेड ब्लड सेल को अगर इस सॉल्यूशन में डाला जाए, इस सॉल्यूशन में 0.9% ऑफ NaCl में, तो सेल के अंदर कोई भी गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी, सेल को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सेल इसके साथ कौन सा सॉल्यूशन तैयार करेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि भैया जो ऑस्मोटिक प्रेशर रेड ब्लड सेल का है वही ऑस्मोटिक प्रेशर इस कंसंट्रेशन का भी देखने को मिल रहा है। इसी तरीके के सॉल्यूशंस को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या कहा जाता है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब एक बात देखो जरा, इधर आओ, देखो
the solution which the same osmotic pressure that do not involve any flow of solvent molecule through a semi permeable membrane are called isotonic solution. जब मैंने रेड ब्लड सेल को सॉल्यूशन में डाला तो कोई फ्लो का बात नहीं हो रही थी, ना तो पानी अंदर जा रहा था ना तो पानी बाहर आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि सर डिफरेंस ही नहीं था। जितना पानी सेल के अंदर था उतना ही पानी सेल के बाहर था, मतलब सॉल्यूशन में था, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन कैसा था? बराबर था। यही तो बात थी मेनली। Two isotonic solutions separate by a perfect semi-permeable membrane are also called isoosmotic. आइसोटोनिक सॉल्यूशन को एक नाम से और जाना जाता है आइसोऑस्मोटिक। क्या बोला जाता है? आइसोऑस्मोटिक। देखो इसी तरीके का था रेड ब्लड सेल कि नहीं था? ठीक है। एग्जांपल सर, एग्जांपल a 0.9% of pure NaCl is isotonic with human blood cell. ह्यूमन ब्लड सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल अपना आरबीसी, वो किससे आइसोटोनिक होता है? 0.9% सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl। इस बात को याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पे एमसीक्यूज बन जाते हैं, इस पे एमसीक्यूज बन जाते हैं, क्योंकि सर अभी उसने 0.9 लिखा है। अगर वो 0.9 से कम कर दे या 0.9 से ज्यादा कर दे तो लफड़ा हो जाएगा, और वो लफड़ा क्या होगा अभी अपन देख लेंगे। कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं आएगी। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? ये था आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर आता हूं अगले वाले पे जल्दी। हो गया? चलो 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 सर, चलो चलिए। अब देखिए क्या हुआ सर। मान लो फिर से दो सॉल्यूशंस, फिर से दो सॉल्यूशंस। ठीक, पैक कर दो ऊपर से। पैक वैक इसलिए कि कोई छेड़छानी ना हो जाए, कोई बाहर से कोई चीज मिला ना दे। ठीक है, ठीक है। चलो मान लो सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन है C1 और इसका कंसंट्रेशन है C2। क्या है? इसका कंसंट्रेशन है C1 और इसका कंसंट्रेशन है C2। तो सर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं π1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं π2। सर अब सेम नहीं है। अगर मैं लिख दूं कि C1 इज नॉट इक्वल टू C2, मतलब C1 जो कंसंट्रेशन है वो C2 के बराबर नहीं है, तो सर ये बात भी कंफर्म हो जाएगी फिर तो कि π1 जो होगा वो भी नॉट इक्वल टू π2 हो जाएगा। मतलब भैया जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी दोनों का सेम नहीं होगा। सर अगर सेम नहीं होगा तो पक्की बात है कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा। कंफर्म है क्या? नहीं है? कंफर्म है ये बात तो। सर अगर सेम नहीं है तो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और एक का कम होगा। सर यही होता है, दो ही पहलू होते हैं हमारे पास, या तो चट या तो पट। यही होता है ना, या तो हार या तो जीत, या तो ज्यादा या तो कम, क्योंकि सेम वाला तो कंडीशन बची नहीं है। सेम वाली तो हमने पढ़ भी ली आइसोटोनिक। तो लेट सपोज मान लो π1 ज्यादा है, मान लो π1 ज्यादा है, तो सर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सर? ज्यादा होता है, उस तरीके के सॉल्यूशंस को नाम दिया जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। क्या नाम दिया जाता है सर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उनको क्या कहते हैं सर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उनको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। बात समझ में आई?
बात समझ में आई? अगर सेम थे तो कौन से सोल्यूशन थे? आइसोटोनिक। अब सेम नहीं है तो सर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और जो बड़ा है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। क्या कहेंगे सर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। और अगर जो कम होगा उसको अपन क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे सर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अच्छा एक चीज याद रखो, आपने सुना होगा ना किसी को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, अरे बहुत टेंशन लेता है तो भैया हाइपर टेंशन की बीमारी हो जाती है। मतलब जो ज्यादा लेता है, हाइपर वर्ड ज्यादा के लिए होता है, तो याद रखना है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपर वर्ड यूज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा सर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से टर्मिनोलॉजी तो क्लियर होगी कि आइसोटोनिक मतलब दोनों सेम, हाइपरटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, हाइपोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कम। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो कंफर्म होगा कि उसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा, और अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो डेफिनेटली उसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा सर? कम होगा। क्या होगा सर? कम होगा। इसी बात को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी तो मैंने बस ऐसे ही आपको एक रफली बताया कि भैया हाइपरटोनिक किसको कहेंगे और हाइपोटोनिक किसको कहेंगे। इतनी बात क्लियर है? पक्का? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब एक एग्जांपल देता हूं, हाइपरटोनिक का एक एग्जांपल देता हूं सर, बहुत मजा आने वाला है, एक मिनट ध्यान देंगे बस, ठीक है? ये आइसोटोनिक नहीं है, अपन जो पढ़ रहे हैं वो है हाइपरटोनिक, ठीक है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? चलो आ जाओ जल्दी फटाफट बनाते हैं। क्योंकि सर आज तो बढ़िया डब्बा उब्बा बना रहे हो बढ़िया तरीके से। मैंने कहा हाँ जब है टेक्नोलॉजी तो यूज करेंगे ना सर। चलिए सर पानी वानी ले आए। लो पानी आ गया। इसमें एक सोल्यूशन है आपका, ठीक है? ठीक है, अब इसके अंदर ले आओ रेड ब्लड सेल। सर रेड ब्लड सेल क्यों? मैंने कहा रुको तो अभी देखो, तो अभी आप जादू देखना। बढ़िया बन गया। गोल नहीं बन रहा यार पूरा। ठीक है अब ठीक है, अब ठीक है। ये हो गया अपना रेड ब्लड सेल, ठीक है? लिख देते हैं अपन यहां आरबीसी है, ठीक है? चलो अब समझो, इसके आसपास जो मैंने सोल्यूशन लिया है, इसके आसपास जो मैंने ये सोल्यूशन लिया है बेटा, ये मतलब हाई कंसंट्रेटेड है। कैसा है बेटा? हाई कंसंट्रेटेड है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा सर हाइपरटोनिक में हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होता है क्या नहीं? तभी तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। मतलब जो भार है वो कैसा है? हाई कंसंट्रेटेड है। और हाई कंसंट्रेटेड मतलब पता है कितना है? 0.9% NaCl के सॉल्यूशन से ज्यादा है। लिख देता हूं, मोर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन, उससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मोर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन से। कौन ज्यादा है? ये भार वाला हाई कंसंट्रेटेड है। मतलब कि मान लो लगभग होगा 1%, 2%, 3% कंसंट्रेटेड होगा। मैंने कहा ठीक है सर, तो सर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। मैंने कहा ठीक है, हाँ डेफिनेटली होगा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। यही तो हमने पढ़ा, तभी तो हम इसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाँ सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। सर आरबीसी के अंदर का क्या कंसंट्रेशन होगा? मैंने कहा सर मेरे को पता है इसके अंदर का कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन है सर इसके अंदर का? सर इसके अंदर का कंसंट्रेशन होना चाहिए 0.9% NaCl सॉल्यूशन। सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने? ऐसे कैसे बोल दिया कि आरबीसी के अंदर का इतना होना चाहिए? क्योंकि सर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, आपने पढ़ाया था कि एक सॉल्यूशन लिया था हमने ये वाला, और इसके जस्ट सिमिलर था कौन? आरबीसी। सिमिलर था मतलब सेम था, मतलब जो कंसंट्रेशन इसका है वही कंसंट्रेशन आरबीसी का था। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि आरबीसी के अंदर भी यही कंसंट्रेशन होगा। मैंने कहा वेरी गुड सर, ये बात समझ गए। अब मतलब ये बात
कंफर्म होती है कि आरबीसी के अंदर क्या कंसंट्रेशन है 0.9%। ठीक है, भार कितना कंसंट्रेशन है मोर देन 0.9%। मतलब सर भार का कंसंट्रेशन ज्यादा है, भार का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए अब समझो जरा, आउटसाइड द रेड ब्लड सेल भार का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भार का सॉल्यूट भी ज्यादा होगा। हाँ सर पक्की बात है, भार का सॉल्यूट भी ज्यादा होगा, और अगर भार सॉल्यूट ज्यादा होगा तो भैया भार सॉल्वेंट कम होगा। हाँ सर पक्की बात है, पक्की बात है, ये बात तो कंफर्म है कि अगर सर भार कंसंट्रेशन ज्यादा है जो कि है मोर देन, तो भार सॉल्यूट भी ज्यादा होगा, और अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम होगा, ये तो हमने पढ़ा है, पक्की बात है। हाँ, और सर रेड ब्लड सेल के अंदर की कहानी क्या है? रेड ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में क्या है सर? सर जी कंसंट्रेशन कम है। अगर कंसंट्रेशन कम है तो पक्की बात है कि सल्यूट भी कम होगा, और अगर सल्यूट कम होगा तो पक्की बात है सर सॉल्वेंट ज्यादा होगा। मतलब ये बात कंफर्म होती है कि भैया अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है और बाहर सॉल्वेंट कम है। और हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस, अगर कहीं पर सॉल्वेंट का डिफरेंस है तो सॉल्वेंट करेगा मूव कहां से? जहां पर वो ज्यादा है और जहां पर वो कम है उसकी तरफ। और सॉल्वेंट ज्यादा कहां पर है? यहां पर, मतलब अंदर, और सॉल्वेंट कम कहां है? बाहर। तो भैया पानी जो है अंदर से बाहर की तरफ आना चालू कर देगा, पानी सेल के अंदर से कहां की तरफ आना चालू कर देगा? बाहर की तरफ। और जब पानी सेल में से निकलने लगेगा तो थोड़ी देर में ये जो सेल है ये सिकुड़ना चालू कर देगा, और सेल की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, इस तरीके से, क्योंकि सेल का पानी कहां निकल के आ जाएगा? बाहर, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, और सेल हो जाएगा भैया श्रिंक। क्या हो जाएगा भैया? श्रिंक हो जाएगा। तो जब भी एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, काय में डाला जाता है? हाइपरटोनिक। एक रेड ब्लड सेल को जब भी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल हो जाता है श्रिंक, और सेल के अंदर से निकल जाता है सारा पानी, क्योंकि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है कम और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन है ज्यादा, जिसके चलते सेल के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम। और भैया ऑस्मोसिस बोलता है जहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है वहां से सॉल्वेंट फ्लो करता है टुवर्ड्स उस साइड जहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है। इसीलिए कभी भी रेड ब्लड सेल को अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो आपका सेल हमेशा क्या हो जाएगा सर? श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये कहानी थी किसकी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की। किसकी कहानी थी सर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की। एक बार फटाफट इसको नोट डाउन करिए, छापिए, फिर अपन थोड़ा देखते हैं। कंप्यूटर सामने भी कुछ लिख के रखा है अपने लिए, जल्दी 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 करें, बात करें। चलो आ जाओ, आ जाइए। अ सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, यही हमने बोला, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो भैया उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसके कंपैरिजन में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो भैया हाइपरटोनिक, और जिसका कम है उसको हाइपोटोनिक। एग्जांपल, इफ वी प्लेट ब्लड सेल इन अ सॉल्यूशन, हमने ब्लड सेल को उसमें रखा जिसका सॉल्यूशन किससे ज्यादा था? 0.9% NaCl। वाटर विल फ्लो आउट, वाटर बाहर आने लगेगा सेल से और वो सेल हो जाएगा श्रिंक। और इस फिनोमिना को और इस बीमारी को नाम दिया जाता है प्लास्मोलाइसिस। क्या नाम दिया जाता है सर? प्लास्मोलाइसिस। ये फिनोमिना होने लगेगा अगर आपने उस रेड ब्लड सेल को किस में रखा भैया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में। किस में रखा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखा तो भैया सेल की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, और इस फिनोमिना को बोला जाता है प्लास्मोलाइसिस। सेल पूरे श्रिंक होने लगेंगे क्योंकि पानी कहां की तरफ आ जाएगा? बाहर की तरफ। देख रहे हो, उजड़े हुए चमन जैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? उजड़े हुए चमन जैसे। ठीक है, चलिए, तो ये था हाइपरटोनिक के अंदर। फटाफट नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी क्लियर कर दूं क्या? ये लो, अब लो स्क्रीनशॉट जल्दी, फिर अपना बचा हुआ है हाइपोटोनिक, फिर हाइपोटोनिक बताता हूं। चलिए सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं लास्ट सॉल्यूशन पे जिसका नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ये तो बना ही लिया आपने। चलिए अब बात करेंगे सर जी किसकी? हाइपरटोनिक की।
सॉरी हाइपोटोनिक की। आ जाइए, समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से तो सब समझ गए होंगे सर इसमें क्या होने वाला है। चलो 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 सर, चलिए हाइपोटोनिक पे आ जाते हैं। चलो सर, तो फटाफट बीकर बना लो। मैंने कहा ठीक है बना देते हैं भैया। ये बीकर तैयार आपका, ये लीजिए, ये बीकर आपका तैयार। पानी ले आए, ये सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन के अंदर किसको लाना है? सॉरी, रेड ब्लड सेल को। चलो, ये रेड ब्लड सेल आ गया, ठीक है, ये आ गया रेड ब्लड सेल। लिख देते हैं सर, लिख देते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन कितना होता है आपको पता है? पता है सर, आपको पता है 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl। और इस बार इसको काय में डाला है? इसको काय में डाला है सर? इस बार आपने इसको डाला है हाइपोटोनिक पे। किस पे डाला है सर? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब उसका कंसंट्रेशन कम होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। सर मतलब ये जो बाहर वाला सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन इस बार कम होगा। कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब सर 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl से भी कम है बाहर वाले का कंसंट्रेशन। और अगर बाहर वाले का कंसंट्रेशन कम है तभी बाहर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, विच इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब बात को समझना, अब बात को समझना। ये मैं बात कर रहा हूं बाहर वाले सोल्यूशन की, और ये मैं बात कर रहा हूं RBC की। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है सर? कम है। और आरबीसी का कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका 0.9 है, इसका 0.9 से कम है, तो भैया आरबीसी का कंसंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है। और अगर कंसंट्रेशन कम है तो सर पक्की बात है सॉल्यूट कम होगा, ठीक है। और इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पक्की बात है सॉल्यूट ज्यादा होगा। और अगर इधर सॉल्यूट कम होगा तो पक्की बात है सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और इधर पे सॉल्वेंट कम होगा। मतलब ये बात कंफर्म होती है कि भैया बाहर के तरफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा और अंदर सॉल्वेंट कम होगा। और अगर सॉल्वेंट का डिफरेंस है तो भैया ऑस्मोसिस आएगा। और ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट का फ्लो होना। कहां से? जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है। और सॉल्वेंट ज्यादा कहां पर है? सोल्यूशन में है। और भैया कम कहां पर है? आरबीसी में। मतलब सॉल्यूशन से फ्लो होगा किसके तरफ? आरबी के तरफ। मतलब भैया अंदर की तरफ पानी आने वाला है। कहां की तरफ पानी आने वाला है? अंदर की तरफ। ये देखिए सारा पानी कहां घुसने वाला है? अंदर घुसने वाला है। तो मतलब इस बार पानी अंदर, बाहर से कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। और जब पानी अंदर जाएगा तो थोड़ी देर में पता चलेगा कि आपका सेल हो गया है स्वेल। सूजन आ गई है सेल को। सूजन मतलब भैया फूल गया है। क्या हो गया है? फूल गया है। क्यों फूल गया है? रीजन है फूलने का भी, क्योंकि सर जी उसमें पानी भरा गया है। क्या हो गया? उसमें पानी भरा गया है। तो जब भी आरबीसी रेड ब्लड सेल को अगर आप हाइपोटोनिक में डालते हो, हाइपोटोनिक मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन कम तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो आपका आरबीसी फूल जाएगा। लेकिन जब आपने उसको हाइपरटोनिक में डाला था तब आपका श्रिंक हो गया था, क्योंकि हाइपरटोनिक में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और जब आपने उसको आइसोटोनिक में रखा था तब कुछ भी नहीं हुआ था। तो तीनों कंडीशन को समझो। जब आइसोटोनिक था तो आरबीसी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि बराबर कंसंट्रेशन था। लेकिन जब ज्यादा वाले में जब अपन ने हाइपरटोनिक में रखा जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा था तो वहां पर श्रिंक हो गया था, सिकुड़ गया था। आप कहां पर रखा? जिसमें कंसंट्रेशन कम था, जो है हाइपोटोनिक, तो उसमें भैया स्वेल हो गया। क्या हो गया? स्वेल हो गया। तो ये तीन कंडीशन आपको पढ़नी थी जो मैंने आपको आज बता दी है।
कोई दिक्कत तो नहीं। तो हाइपोटोनिक के अंदर आपका आरबीसी क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, स्वेल हो जाता है। चलो इसकी कंडीशन भी फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार, आ जाओ इधर, ये लो। हाँ, a solution having lower osmotic pressure, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर कंसंट्रेशन, यही होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो भैया कंसंट्रेशन भी क्या होगा कम होगा, सॉरी, इज सेड टू बी हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू द ओनली हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। कंपेयर करेंगे जब हायर ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपेयर में, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको अपन क्या कहते हैं सर, हाइपोटोनिक कहते हैं। एग्जांपल सर इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जांपल। इफ वी प्लेस ब्लड सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.9% NaCl, यही था उसका कंसंट्रेशन इससे कम था। वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, सेल के अंदर पानी आ रहा था, द सेल वुड स्वेल, सेल फूल जाता एंड इवेंचुअली बर्स्ट, फिर उसके बाद फट जाएगा, और इस फिनोमेना को कहा जाता है हीमोलाइसिस। क्या कहा जाता है बेटा इसको, हीमोलाइसिस। अगर आप ध्यान से देखें तो सेल थोड़े थोड़े मोटे हो गए, सेल थोड़े थोड़े फूल गए, और ये देखिए सेल एक फूटता हुआ भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये सेल क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है हीमोलाइसिस। क्या कहा जाता है, हीमोलाइसिस। बस इतना याद रखिएगा सर, आइसोटोनिक के अंदर आरबीसी जैसा था वैसा ही रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप हाइपरटोनिक में गए, आपने बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, आपका आरबीसी जो था वो श्रिंक हो गया, और जैसे ही आप उसको हाइपोटोनिक में ले गए, जिसका कंसंट्रेशन कम था, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम था, आपका आरबीसी स्वेल कर गया। ये तीन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन आपको पता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी भैया इसके अंदर। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर लिख लो, रिमेन सेम, आरबीसी रिमेन्स सेम। किसके अंदर, आइसोटोनिक के अंदर। हाइपरटोनिक के अंदर श्रिंक, और हाइपोटोनिक के अंदर स्वेल। कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी प्रॉब्लम? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया? चलो एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। नीचे वाले को नहीं कर रहा हूं सर, वो तो इंपॉर्टेंट है, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। हो गया? चलिए, तो सर ये था आपका आज का, और यहां पर खत्म होता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तीनों हो गया है समाप्त, खत्म। सर जी चैप्टर के एकदम लास्ट में आ चुके हैं। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है बस एब्नॉर्मल मोलार मास और वेंटॉ फैक्टर। बाकी मैंने सब कुछ कर दिया है समाप्त, सब कुछ हो गया है निपटारा, सब कुछ हो गया है खत्म। चलिए, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए तो लास्ट को देखते हैं सर जी। ये तो आपको पता ही है कि 11th और 12th के लिए भैया सौगात आ गई है आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अद्भुत बैच चालू हो रहा है सर आप लोग के लिए, ये बात तो इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। इस बैच की विशेषताएं क्या है? आर बैच फीचर्स बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, पूरा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस पे रहेगा। डाउट सॉल्विंग सेशन से वन ऑन वन का मतलब सर जी सबके डाउट क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक क्लास खत्म नहीं होगी, जब तक डाउट खत्म नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन का मतलब होता है पढ़ तो बहुत दिया सर, लेकिन रिवाइज कौन करवाएगा? रिवाइज हम करवाएंगे। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ई नोट्स की बात कर रहे हैं सर, नोट्स कैसे बनाए जाएं, कौन बनाएगा, कौन बनवाएगा, तो इस सब की बातें भी अपन को करना बनता है। ऑनलाइन टेस्ट एंड सॉल्यूशंस, सर जी ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप अपने आप को चेक कर पा रहे हैं कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। माइंड मैप वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरीके से अपन को सारी चीजों को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से अपन को चीजों को खत्म करना है, कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ें, कौन से चैप्टर्स को बाद में। MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs सर जी MCQs तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? टोटल भैया 30% MCQs अब आ रहे हैं आपके। मान लीजिए 70 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें से 30% वेटेज किसका है? MCQs का है। सर याद रखिए, कहीं देर ना हो जाए, इसी के लिए मैं आपको DPP सॉल्व कराता हूं।
डीपीपीज बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। सीबीएसई सैंपल पेपर एंड सॉल्यूशंस, भैया सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ एक और चीज सॉल्व कराऊंगा जिसका नाम है मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट कुछ नहीं होगा, 3 घंटे का पेपर होगा भैया, और 3 घंटे का पेपर की प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि तब जाके अपन लेके आएंगे कितने मार्क्स, 95%। 95%, ठीक है। अवेलेबल की बात करें तो भैया साइंस स्ट्रीम में सब कुछ अवेलेबल है, कॉमर्स में एज वेल एज ह्यूमैनिटीज में भी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ बैच को अभी अगर कोई ज्वाइन करता है तो स्पेशल ऑफर चल रहा है 50% ऑफ, 50% ऑफ। और उसके साथ अगर आप कूपन यूज करते हैं मैग्नेट 10 तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। बैच की फीस कितनी है, बैच चालू कब से हो रहा है, इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके फॉर्म फिल करिए, आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। एक नंबर दिया हुआ है, घंटी बजा दीजिए, अगर दिल में घंटी बज रही है तो बजा दीजिए, मैग्नेट ब्रेक में भी घंटी। और ये घंटी बजनी चाहिए भैया सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं वहां पे, बस लगा लीजिए सर, कहीं देर ना हो जाए। तो याद रखिए सर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और क्या चाहिए सर, बस देर मत करिए, जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करिए और फटाफट आ जाइए। मिलते हैं फिर बैच के अंदर। चलिए क्लियर है इतना, एक बार क्लियर कर देता हूं कि आप इसकी फोटो ले सको। ये लीजिए, ले लीजिए फोटो। ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सर बस फर्स्ट चैप्टर हो गया है ऑलमोस्ट एंडिंग के तरफ और फटाफट चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। बस बने रहिए, देखते रहिए और लाइव सेशन में आते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और भैया जो टारगेट है 95 प्लस का टॉपर चेंज होने का, वो होना चाहिए, किसी भी हाल में होना चाहिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।